सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट सेशन में जो हमने कंप्लीट किया था एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी का यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर 2, राइट, जिसके सारे सेशंस एप्लीकेशन पे साहस स्मार्ट स्टडी ऐप पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने यूनिट 1 और यूनिट 2 अभी तक कवर अप नहीं किया है तो ऐप पर सारे वीडियोस देख लेना, ठीक है। आज अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3। क्या है यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3? ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर अगर आपने 1-2 नहीं देखा होगा तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पहले तो आपको देखना होगा 1 एंड 2। नाउ अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अवर चैप्टर नंबर 3, मेथड ऑफ इंक्वायरी। क्या है चैप्टर नंबर 3 का नाम? मेथड ऑफ इंक्वायरी, राइट। तो भाई इकोनॉमिक्स में अगर एनालिसिस देखते हैं तो एनालिसिस को जज करने की दो टाइप की मेथड होती है। फर्स्ट वन दैट इज इंडक्टिव मेथड एंड सेकंड दैट इज डिडक्टिव मेथड। फर्स्ट कौन सा है हमारा? इंडक्टिव मेथड एंड सेकंड कौन सा है हमारा? डिडक्टिव मेथड। क्लियर है हमारी डिडक्टिव मेथड? क्लियर। चलिए पहले तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो, थोड़ा सा एक सेंटेंसेस वाइज बता दूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने ऐसा बताया कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां पे है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। पहला मेरा स्टेटमेंट पकड़ना, रिलायंस इंडस्ट्री को क्या चाहिए? टाटा इंडस्ट्री को वो प्रॉफिट चाहिए। टाटा इंडस्ट्री भी जो काम कर रही है वो किसके पर्पस के बेसिस पे काम कर रही है? प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे। उसके अलावा जो भी अदर इंडस्ट्रीज है, जैसा कि मैंने बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसको प्रॉफिट चाहिए, टाटा इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट चाहिए। नाउ मैं अपनी इंडस्ट्रीज ओपन कर रही हूँ, कोई भी XYZ, मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए। क्या आप में से कोई ऐसा है कि ऐसा सोच के बैठा हो नहीं मैं इंडस्ट्री ओपन करूँ ना तो मेरे को तो लॉस ही चाहिए? है कोई? भाई ऐसा होना चाहिए, मैं इंडस्ट्री ओपन करूँ तो लॉस होना चाहिए, ऐसा कोई है? हाँ या ना? सबका पर्पस क्या है? हम बिजनेस ओपन करें तो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। अल्टीमेटली सारी इंडस्ट्री का गोल क्या है? प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने पर्टिकुलरली पहले किसका बताया? रिलायंस का, देन टाटा इंडस्ट्री, देन मेरा बताया, देन आपका बताया। अल्टीमेटली एक जनरल रिव्यू आया, क्या सभी इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? प्रॉफिट। अल्टीमेटली लास्ट में मैंने क्या बताया? सभी इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट चाहिए या फिर सभी बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो ये हो गई आपकी इंडक्टिव मेथड, सिंपल। पहले मैंने A पर्सन का बताया, B पर्सन का बताया, C पर्सन का बताया, देन आफ्टर मैंने जनरल रिव्यू ही दे दिया कि भाई जनरली सभी को प्रॉफिट चाहिए। तो आप जब पर्टिकुलर से जनरल पे जा रहे हो तो वो हो जाएगी आपकी मेथड इंडक्टिव मेथड। है सिंपल? बोलो है सिंपल? मैंने क्या बताया? पहले मैंने क्या बोला? रिलायंस इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए, टाटा इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए, आपको भी प्रॉफिट चाहिए, मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए। हम क्या है? पर्टिकुलर। रिलायंस क्या है? पर्टिकुलर। लास्ट में आप ही ने मेरे को स्टेटमेंट बताया कि भाई सभी इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या हो गया? जनरल। पर्टिकुलर से कहां पे हम लोग शिफ्ट हुए? जनरल। तो जब आप पर्टिकुलर से जनरल की डिस्कशन कर रहे हो तो वो हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। क्लियर? वो क्या होगा? इंडक्टिव मेथड। नाउ मैं ये बोल रही हूं सभी इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ मैंने एक ही स्टेटमेंट बताया सभी इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए। सभी इंडस्ट्रीज माने आपकी इंडस्ट्रीज, मेरी इंडस्ट्रीज, रिलायंस, टाटा, जो भी XYZ है, XYZ जो भी इंडस्ट्रीज है। तो ये क्या किया मैंने? जनरल स्टेटमेंट पे हम कहां पे आ गए? पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे। जनरल से कहां पे आ गए? पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे। तो ये कौन सी मेथड हो गई? डिडक्टिव मेथड। खत्म हो गया चैप्टर। दो मेथड हमारी, फर्स्ट वन दैट इज इंडक्टिव मेथड, सेकेंड वन दैट इज डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? पर्टिकुलर टू जनरल, जबकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? जनरल टू पर्टिकुलर। क्लियर? एग्जाम्पल इंडक्टिव मेथड का मैंने क्या बताया? पर्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव मेथड में क्या होगा? पर्टिकुलर टू जनरल, जबकि डिडक्टिव में क्या होगा? जनरल टू पर्टिकुलर। इसको भी भूख लगी है, उसको भी भूख लगी है, इसको भी भूख लगी है, सब लोगों को भूख लगी है। पहले पर्टिकुलर टू जनरल, सब लोगों को भूख लगी है माने मेरे को भी भूख लगी है।
जनरल टू पर्टिकुलर। अभी समझ में आया? चलो देखते हैं अभी मेथड दोनों डिटेल में। नाउ द इंडक्टिव मेथड इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज बेसिकली इंडक्टिव मेथड को हम एक्सपेरिमेंटल की भी मेथड बोल सकते हैं। क्यों एक्सपेरिमेंटल की मेथड? मैंने एक्चुअली मेरा रिव्यू दिया कि मेरे को भूख लगा है, आपने आपका बोला कि मेरे को भी भूख लगा है, उसे मैंने सभी क्लास के स्टूडेंट्स का एक्सपेरिमेंट कर लिया कि भाई हाँ मैं सभी को लगा ही होगा भूख, माने पर्टिकुलर टू जनरल। हमने क्या किया, एक चीज जो एक पे इंप्लाइड हुई वो मैंने सब लोगों पे डायरेक्टली इंप्लाइड कर दी। तो ये जो मेथड है वो हमारी इम्पार्शियल, दैट इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इंडक्टिव मेथड कौन सी हमारी? एक्सपेरिमेंटल। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई 2 लोगों को 3 लोगों को ये फॉलो हो रहा है, माने पूरी फील्ड को यही चीज फॉलो हो रही है। क्लियर? देन आफ्टर आगे क्या बताया है? इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस मेथड को कौन सी मेथड बोला जाता है? ऑब्जर्वेशन की मेथड। मैंने 3 लोग 4 लोग में ऑब्जर्वेशन देखा एंड देन आफ्टर सभी में ये फॉलो करवाया। क्लियर? देन आफ्टर it is based on the observation of actual world. Here the observation about individual behavior are applied to whole population. एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होगा वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा। माने टाटा इंडस्ट्रीज प्रॉफिट कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट कर रही है, माने सारी इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट ही चाहिए अल्टीमेट। क्लियर? नाउ अंडर द इंडक्टिव मेथड वी गो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर से कहां पे जाते हैं? जनरल। भाई एक बंदे को ये फॉलो हुआ होगा तो सभी लोगों को ये फॉलो हो रहा है। नाउ ये स्टेटमेंट आपको सिर्फ याद रखना है, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? पर्टिकुलर टू जनरल। क्लियर? देन आफ्टर हियर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इज ऑब्जर्व एंड देन आफ्टर द जनरल थियरी इज एस्टैब्लिश। हम एक इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और जनरली थियरी को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। नाउ लाइक फॉर एग्जांपल द प्रोड्यूसर ए वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रोड्यूसर बी वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रोड्यूसर सी वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। नाउ लास्ट में कंक्लूजन ये आया है ऑल द प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। माने पर्टिकुलर ए पर्सन का बताया मैंने, पर्टिकुलर बी पर्सन का बताया, प्रोड्यूसर सी का बताया, पर्टिकुलर एक एक बंदे का पहले मैंने बताया। देन आफ्टर लास्ट में मैंने ये कंक्लूजन लिया कि भाई ये तीनों को प्रॉफिट चाहिए तो अल्टीमेट सभी का पर्पस क्या है? तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर टू जनरल। बोलो क्लियर हुआ? हाँ या ना? यहाँ तक सबको क्लियर? एवरीवन क्लियर? चलो अभी इसी मेथड के मेरिट भी हो सकते हैं, डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, माने पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया है मेरिट्स के बारे में। तो क्या बताया है? इंडक्टिव मेथड कैसी है? सिंपल मेथड है। इंडक्टिव मेथड कैसी है? सिंपल मेथड है। नाउ द कंक्लूजन मेड अंडर इंडक्टिव मेथड आर लाइकली टू शो द एक्चुअल रियलिटी बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। मैंने 3 लोग 4 लोग 5 लोगों को ये देखा, ऑब्जर्व किया, इसीलिए एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे ये डिपेंड होता है। नाउ डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताया है? इट इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इन रिलेशन टू टाइम, एनर्जी एंड मनी। भाई मैं 2 लोगों का देख के तुरंत से तो नहीं बता पाऊंगी ना, एटलीस्ट 10 लोगों का ऑब्जर्वेशन, 12 या 15 लोगों का ऑब्जर्वेशन देखूंगी, देन आफ्टर मैं ये थियरी एस्टैब्लिश करूंगी। थियरी ऐसे तो चुटकी बजा के एस्टैब्लिश होती ही नहीं है। 15 लोग 20 लोगों का ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। नाउ 15 लोग 20 लोग का हम ऑब्जर्वेशन देखने जाएंगे तो उतना पहले हमारा क्या होगा? टाइम स्पेंड होगा, टाइम वेस्टेज हो जाएगा, एनर्जी हमारी, भाई तेरे को ये पसंद है नहीं पसंद है, एनर्जी वेस्टेज हो जाएगी, एनर्जी के साथ साथ उतना ही हमारा मनी क्या होगा? वेस्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, दैट इज देयर इज अ डेंजर ऑफ रीचिंग रॉन्ग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको देखा, ऑब्जर्व किया, भाई मैडम ने ना खबर पड़े नहीं रीते આપણે काम करवाना, मैडम ने ऑब्जर्वेशन में देखा होना चाहिए। अभी वो ऑब्जर्वेशन तो मेरे को पता ही नहीं है, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? हाफ है। मैडम ने खबर ना पड़ी છે આપણે આવું કામ भी કરીએ છીએ, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है? हाफ ऑब्जर्वेशन है। और वही थियरी में एस्टेब्लिश करी हूँ तो ओ मैं तो કર્યું છે ત્યારે આવું થાય છે, તો રોંગ થિયરી છે। લાઈક मैंने सिंपली बोला તમે મોબાઈલ ફોન તમારા લોકોનું ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું, તમારામાંથી 10-15 જણનું,
અને મેં એવું કન્ક્લુઝન કહી દીધું મોબાઈલ ફોન ના કરો ને અથવા કરો કોઈ બી ફરક નથી પડતો. 10-15 જણનું ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું, એ લોકો મારી સામે 10 મિનિટ 15 मिनट मोबाइल फोन करे છે. 10 मिनट 15 मिनट मोबाइल फोन कर रहे हैं. मैंने बोला मोबाइल फोन करो या ना करो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. नाउ मैंने कितने टाइम का देखा है? 10 मिनट 15 मिनट. आप कितना टाइम कर रहे हो? 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरी रात. तो मैडम ये ऑब्जर्वेशन आपका हाफ ऑब्जर्वेशन है. मैंने पहले ये बोला मोबाइल फोन करो या ना करो रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आप ज्यादा मोबाइल फोन कर रहे हो एक्चुअली उसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है. मेरा ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, इसीलिए लास्ट का रिजल्ट भी क्या है? रॉन्ग है. समझ में आया? इसीलिए पहले तो क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन. वो क्या होना चाहिए? राइट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. क्लियर हुआ? हाफ ऑब्जर्वेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नहीं. एंड द थर्ड वन, द मैन कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. मैन कभी भी एक्सपेरिमेंट का कोई सब्जेक्ट नहीं है. सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. हॉस्पिटल में भाई तेरे पे एक्सपेरिमेंट करना है, सो जाना. तेरी किडनी चेक करनी है, तेरा लीवर चेक करना है, सो जा. एक्सपेरिमेंट करना है मेरे को तेरे पे, होगा? आप करने दोगे? हाँ या ना? होगा या नहीं होगा एक्सपेरिमेंट आप पे? कितने लोग ऐसा है कि होगा? है कोई? है लगोगे? होगा एक्सपेरिमेंट या नहीं होगा? मैन कभी भी एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट होता नहीं है. क्लियर? चलो मेथड दूसरी कौन सी है? भाई इंडक्टिव में हमने क्या किया? पर्टिकुलर टू, इसका रिवर्स जनरल टू, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? डिडक्टिव मेथड. अब ये डिडक्टिव मेथड ना एनालिटिकल मेथड जैसा है. हमने एनालिसिस किया कि भाई ये हो सकता है, तो भाई मेरे पर भी ये इम्प्लाइड है, तो इसको एनालिटिकल मेथड भी बोला जाता है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एनालिटिकल मेथड भी बोला जाता है. नाउ इट इज अ बेस्ड ऑन सिंपल अजम्पशन एंड फैक्ट ऑफ लाइफ. जो हमारी डिडक्टिव मेथड होती है वो डिडक्टिव मेथड किसके डिपेंड होती है? तो भाई फैक्ट ऑफ लाइफ पे, कि सब लोगों पे ये इम्प्लाइड हुआ है तो हम पे भी ये इम्प्लाइड होगा ही होगा. सब लोगों को कोविड हुआ है तो मेरे को भी कोविड होगा ही होगा, वैसा वाला. हाँ नहीं होगा. चलो, हियर the assumption about the general behavior are used and implied to the individual cases. Here the deductive methods we go from general to particular. जहाँ पे जो जनरल इंफॉर्मेशन है वही पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल पे फॉलो होता है. नाउ आगे क्या बताया है? Here the generally established the facts and law are accepted without questioning their validity. यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट जितना भी सब लोगों पे अप्लाई हुआ है वो आप पे अप्लाई होगा. आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि भाई ये सब लोगों पे अप्लाई है तो भाई तेरे पे अप्लाई होगा या नहीं होगा. होगा ही होगा. वैलिडिटी ऐसी है कि भाई जो जनरल पे है वो पर्टिकुलर पे होना ही होना है. અમારા વર્ષોમાં અમે આ કામ કર્યું હતું તો તમારા વર્ષોમાં તમારે આ કામ કરવાનું છે જ આવવાનું છે. माने जो जनरल है वो पर्टिकुलर पे अप्लाई होगा. क्लियर? चलो, नाउ this assumption is that what is applicable to all must be applicable to one individuals. Like for examples, all producer wants to maximize their profit. सभी प्रोड्यूसर, जो भी नया बिजनेसमैन होता है, जो भी नया बंदा होता है, उसको प्रॉफिट चाहिए. ये एक स्टेटमेंट है. तो उसका मतलब क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट चाहिए, टाटा इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट चाहिए, आपको भी प्रॉफिट चाहिए और मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए. जनरली पहला मैंने क्या बताया? जनरल रिव्यू. सब इंडस्ट्री को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए. उससे मैं पर्टिकुलर पे भी गई, रिलायंस को भी चाहिए, टाटा को भी चाहिए, आपको भी प्रॉफिट चाहिए और मेरे को भी चाहिए. माने जनरल रिव्यू से हमने क्या किया? पर्टिकुलर देखा. पहला क्या था? पर्टिकुलर टू जनरल. दूसरा क्या है? जनरल टू. नाउ कंक्लूजन, रिलायंस इंडस्ट्री वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. उसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स. जिसमें फर्स्ट है हमारा डिडक्टिव मेथड का पॉजिटिव पॉइंट, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. यहाँ पे कोई डेटा कलेक्शन करना ही नहीं है. जो जनरली सब पे अप्लाई हुआ वो हम पे अप्लाई होने वाला है. आप भी बूढ़े होने वाले हो, हम भी होने वाले हैं. तो मान लो ये जनरल है तो जनरल टू क्या हुआ?
पर्टिकुलर। क्लियर भाई, तमे थजो, हूँ नहीं थवो। हाँ चलो नेक्स्ट, अर्धा अंदर this method is certain and accurate if the assumption of a general behavior are also true and accurate। अगर assumption general theory आपने proper ली है तो सब पे ये theory properly apply हो सकती है। And third one, it is easy and simple method to apply। And last, it is important method in economics analysis when inductive method is difficult to apply। डिडक्टिव मेथड क्या है, तो डिडक्टिव मेथड में जनरली ये रिव्यू बताया ही है कि यही होगा, उसे ही हमें एप्लीकेबल लेना है और अप्लाई होने वाला है। जबकि इंडक्टिव में तो क्या है, मैंने 3 लोगों का, 10 लोगों का या 15 लोगों का बिहेवियर देखा है और उस थियरी को अप्लाई किया है। तो पहले 15 लोगों की तो थियरी एस्टैब्लिश करनी होगी ना, तो वो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन डिडक्टिव क्या है, इजी, सब लोगों ने किया है तो हमें भी करना है। क्लियर। लास्ट डीमेरिट्स हमें दिए हैं। डीमेरिट्स में फर्स्ट बताया है, there is a danger of reaching wrong conclusion if assumption are incorrect। अगर मैंने assumption incorrect ले लिया तो इंडिविजुअली थियरी भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। सपोज मैंने assumption ही ऐसा सोच लिया सभी इंडस्ट्री को लॉस चाहिए, तो मैडम हमने तो लॉस मत जोई, तो तमें क्या मैं वो कह दी थी सभी इंडस्ट्री को लॉस चाहिए, ये मैंने क्या किया, assumption गलत लिया, इसीलिए सब लोगों के एप्लीकेबल भी क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर। देन अ गवर्नमेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन दिस मेथड would be harmful if the assumption made about the people of our country are wrong। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई assumption, wrong assumption इंडिकेट कर ले कि भाई सभी लोगों को, सपोज गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि मेरे को पॉपुलेशन जितनी भी है ना उसको सबसे अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज देनी है, रोडवे की फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज, लेकिन सभी फैसिलिटीज में ना उनको पहले रोडवे की फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन किसी को चाहिए ही नहीं, या हेल्थ किसी की चाहिए ही नहीं अच्छी, तो सब लोगों को सिर्फ फोकस रोडवे पे है, तो गवर्नमेंट का अजम्पशन गलत हुआ, इसकी वजह से आप भी थियरी क्या होगी, गलत होगी। राइट, इसीलिए जो मेन जनरल अजम्पशन है वो क्या होना चाहिए, राइट अजम्पशन होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट की थियरी भी क्या होती है, हार्मफुल हो सकती है पब्लिक के लिए। क्लियर। ज्यादातर अभी आपने पूरी थियरी पढ़ी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि थियरी एप्लीकेबल किस लिए होती है, क्यों ये थियरी पढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी में बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, उस एनालिसिस को समझने के लिए ये मेथड है इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। इकोनॉमिक्स में जो आप बहुत सारे एनालिसिस पढ़ते हैं ना, लाइक लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, वैसे बहुत सारे एनालिसिस भी होते हैं। उस एनालिसिस को प्रॉपर वे में गाइड करने के लिए, समझने के लिए जो मेथड का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हमारी इंडक्टिव एंड सेकेंड वन है हमारी डिडक्टिव। क्लियर। पूरी थियरी इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। अब पूरी थियरी को पहले अच्छे से प्रॉपर्ली देख लो। मेथड कंप्लीट किया आज, 2 मेथड में फर्स्ट था हमारा इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या था, पर्टिकुलर टू, एंड डिडक्टिव मेथड में क्या था, क्लियर। यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ। तीनों चैप्टर्स के वीडियो आपको साहस स्मार्ट स्टडी ऐप के डिटेल में आपको मिल जाएंगे।